नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर अमित कुमार गौतम। जैसे कि हमने पहले पार्ट में वैदिक काल का पढ़ चुके हैं और पहले पार्ट में वैदिक काल के हमने कुछ टॉपिक को अध्ययन कर चुके थे। जैसे आपका पहले पार्ट में वैदिक काल के अध्ययन जो हमने किए थे वह आपके वैदिक काल के वैदिक साहित्यों की बात की थी। जो वैदिक साहित्य थे उनकी हम चर्चाएं किए थे। और वैदिक साहित्य उन्हें कहा जाता है जो श्रुति आधार पर या सुनने के आधार पर लिखे गए थे, वो वैदिक साहित्य थे। और अब हम बात करेंगे आज वैदिक काल के दूसरे पार्ट में जो वैदिक काल साहित्य में नहीं आते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने चर्चाएं की थी वेद की, ठीक है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ की, फिर आरण्यक की और फिर उसके बाद हमने उपनिषद की बात की थी और चारों वेदों का अध्ययन किया था हमने। अब हम बात करेंगे आपका वैदिक काल साहित्य में जो नहीं आते हैं। इसके बाद जस्ट हमारा दूसरा चैप्टर आएगा आपका वैदिक काल के जो आपके तीसरा चैप्टर आएगा वैदिक काल के, जो उसमें आपके बहुत कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, उनकी हम चर्चाएं करेंगे। तो वैदिक काल में जो हमारा टॉपिक छूटा है उनकी हम चर्चाएं, जैसे वैदिक काल के सामाजिक स्थिति की बात करेंगे, वैदिक काल के आर्थिक स्थिति की बात करेंगे और वैदिक काल के धार्मिक स्थिति की बात करेंगे और वैदिक काल के सभा और समिति, इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है ना। और देवी और देवताओं जो धार्मिक काल में रहेगा उसकी हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं वैदिक काल साहित्य में जो ना आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका भाग 2। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने चर्चाएं की थी कि वैदिक साहित्य में ना आने वाले कौन कौन से हैं। तो हमने बताया था कि वेदांग नहीं है, आपके वैदिक साहित्य में नहीं आते हैं, पुराण नहीं आते हैं, ठीक है ना, स्मृतियाँ नहीं आती हैं, ठीक। तो ये आपके और रामायण और महाभारत वैदिक साहित्य में नहीं आते हैं। और वैदिक साहित्य में हमने बता चुका है। शुरुआत करते हैं वेदांग से। वेदांग की बात करते हैं हम। तो वेदांग वैदिक साहित्य को समझने के लिए एक रचना की गई थी, यानी वैदिक साहित्य जितनी रचनाएं हुई थी उसको समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। स्पष्ट शब्दों में आप कहिएगा तो वेदांग वैदिक साहित्य को समझने के लिए किया गया था इसकी रचना, ठीक है। तो याद रखिएगा, वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु रचना की गई थी, ठीक है ना। वेदांग की संख्या कही जाती है 6 है। तो हम यही कहेंगे और यही है हमारा कि वेदांगों की संख्या अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कितनी है तो 6 है, ठीक है ना। कौन कौन सी है 6? तो शिक्षा संबंधित वेदांग, ठीक है ना, व्याकरण संबंधित वेदांग जिसकी रचना पाणिनि ने की थी और पाणिनि की ही यह प्रथम रचना थी और व्याकरण संबंधित यह रचना भी प्रथम थी। व्याकरण संबंधित रचना भी प्रथम, व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित गई है और पाणिनि की प्रथम रचना व्याकरण ही थी, तो याद रखिएगा। फिर अगला हमारा ज्योतिष है, ठीक है ना, ज्योतिष विद्या जो आती है वो वेदांग है। फिर छंद है, फिर कल्प है, फिर निरुक्त है। तो याद रखिएगा वेदांग हमारे 6 हैं। 6 वेदांग शिक्षा, व्याकरण, ठीक है ना, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त, ठीक है। फिर बात करते हैं पुराणों की बात करें तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है पुराणों का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन आख्यान, ठीक है ना। फिर पुराणों की संख्या अगर पूछी जाए तो पुराणों की संख्या कुल 18 उल्लेखित है, ठीक है ना। जो वर्तमान में आपके कुछ ही पुराणों का उल्लेख मिलता है, परंतु 18 पुराण है, ये याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18, परंतु कुछ कम ही तौर पर बहुत कम पुराणों का उल्लेख मिलता है। जो प्रमुख पुराणों की हम बात करेंगे जिनका उल्लेख मिला है, ठीक है ना। फिर पुराणों की रचना करने वाले जो थे लोमहर्ष थे और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे, ठीक है ना। तो पुराणों की रचना अगर पूछा जाए किसने की थी तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की थी,
ठीक है ना। अब बात करते हैं पुराणों के प्रमुख पुराण की बात, ठीक है ना, कौन कौन से प्रमुख पुराण हैं। तो सबसे पहले और प्राचीन पुराण की बात करेंगे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, पुराणों में बात की जाए तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है या प्राचीनतम पुराण है, ठीक है ना। मत्स्य पुराण में शुंग वंश और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। शुंग वंश और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग और शिमुख सातवाहन जो दोनों संस्थापक होते हैं, ठीक है ना, इन दोनों द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और ये इसकी जानकारी या इसके प्रशासनिक कार्य या आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य जितने भी किए गए थे शुंगवन और सातवाहन वंश में, वह मत्स्य पुराण से मिलते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से कभी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा कि मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा शुंग और सातवाहन वंश की। फिर आते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जैसा कि आगे हम आगे आने वाले चैप्टरों में हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने घनानंद को पराजित करके मगध में एक नए वंश की स्थापना की थी। इसकी चर्चाएं हम आने वाले चैप्टर में करेंगे। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र, ठीक है ना। फिर इसका पुत्र बिंबिसार, फिर बिंबिसार का पुत्र अशोक, ठीक है ना। ऐसे ही हम चर्चाएं करेंगे आने वाले चैप्टरों में। फिर आते हैं वायु पुराण। वायु पुराण का जो वायु पुराण में हमें उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलती है गुप्त वंश की, वायु पुराण में मिलती है। गुप्त वंश आपको मालूम होगा, ठीक है ना। आप लोगों को कहीं कहीं रामगुप्त देता है, और जो उसका वास्तविक संस्थापक है उसको आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा। तो इसकी भी चर्चाएं आने वाले चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है ना। फिर मार्कंडे पुराण है आपका, ठीक है ना। आए इसमें दुर्गा सप्तशती की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। याद रखिएगा मार्कंडे पुराण से दुर्गा सप्तशती की जानकारी मिलती है, ठीक है। और पुराणों का महत्व सर्वप्रथम, पुराणों का महत्व सर्वप्रथम पाटीदार ने ऐतिहासिक महत्व बताया। तो पुराणों से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, इसका सर्वप्रथम बताने वाले जो थे पाटीदार थे, ठीक है ना, ऐतिहासिक दृष्टि से। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है, इसमें शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख द्वारा इसकी, ठीक है ना, जो सतकर्णी आप सातवाहन वंश में पढ़ेंगे वो चीज़। फिर विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और मौर्य वंश में जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। जो मौर्य वंश में प्रधानमंत्री इस समय था चंद्रगुप्त के दौरान, वह चाणक्य या विष्णुगुप्त कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं के पर कौटिल्य, उसकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र। तो इन सब के मौर्य वंश की जितने प्रशासनिक कार्य किए गए हैं विष्णु पुराण में मिलते हैं। फिर आते हैं गुप्त वंश की जानकारी, वायु पुराण में मिलती है। गुप्त वंश में आपके जो संस्थापक था श्रीगुप्त, जो वास्तविक संस्थापक था वह आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इसकी भी जानकारी प्रशासनिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनैतिक कार्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। और जो जानकारियाँ मिलती है वह अभिलेखों से या फिर किसी के प्रयाग प्रशस्ति या प्रशस्ति द्वारा रचित जो प्रशस्तियाँ हैं रची गई हैं उनसे भी मिलती हैं। फिर मार्कंडे पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती की जानकारी मिलती है। पुराणों का महत्व बतलाने वाले पाटीदार थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से कहा है उन्होंने कि यह हमारे इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पुराण, ठीक है ना। फिर आते हैं स्मृतियाँ की बात करेंगे, ठीक है ना। स्मृतियों में हम बात करेंगे, स्मृतियाँ में सबसे प्राचीन स्मृति जो आपकी है मनुस्मृति। तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है या सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मनुस्मृति में सामाजिक नियमों का उल्लेख है, यानी कि सामाजिक कानूनों का उल्लेख है, जिसमें मनुस्मृति में दर्शाया गया है कि मनुष्य के जीवन को ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए, ठीक है ना। और
एक प्रसिद्ध दार्शनिक जर्मनी का है, ठीक है ना, जर्मन दार्शनिक नील्से ने कहा है, उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, उन्होंने कहा है कि बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो, ठीक है ना। तो ये कभी कभी पूछ लेता है किस यूरोपी ने या फिर किस जर्मनी दार्शनिक ने कहा है कि बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। तो याद रखिएगा नील्से ने कहा है, ठीक है ना। इसकी रचना जो हुई है मनुस्मृति की, वह शुंग और सातवाहन वंश के दौरान हुई थी, यानी कि जब शुंग और सातवाहन वंश का शासन चल रहा था उसी के दौर में इसकी रचनाएं की गई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा कि इसकी रचनाएं शुंग और सातवाहन के समय में हुई है। मनुस्मृति की रचना करने वाले मनु जी थे, ये भी याद रखना, ठीक है ना। फिर इसमें कुछ टीकाकार किए गए थे, ठीक है ना। टीकाकार में हम देख लेते हैं कि भरुचि थे, ठीक है ना, उल्लक भट्ट थे, ठीक, मेघातिथि थे और गोविंद राज थे। तो इसमें हम 4 टीकाकारों को प्रमुख तौर पर याद रखेंगे, ठीक है ना। भरुचि थे, कुल्लक भट्ट थे, मेघातिथि थे और गोविंदराज थे, ठीक है ना। फिर हम आते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में हम आते हैं, इसमें टीकाकार कुछ थे, उन टीकाकारों को हमें याद रखना है। विश्वरूप, ठीक है ना, और विज्ञानेश्वर और अपरार्क, ठीक है ना, अपरार्क की याद रखना है। तो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क, इनको हमें याद रखना है। फिर हम आते हैं नारद स्मृति की बात करते हैं। इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन बनता है कि दासों का मुक्त होने का उल्लेख किसमें दिया गया है, तो नारद स्मृति में। यानी दास किस प्रकार अपने कार्यों से या फिर दास प्रथा से मुक्त होंगे, नारद स्मृति में इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। इसमें जो एक आपके कात्यायन थे, उन्होंने आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। कात्यायन की आर्थिक गतिविधियों का कात्यायन ने उल्लेख किया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में कुछ नदियों को प्राचीन समय में कुछ नाम था और वर्तमान में उनका कुछ अलग नाम है, ठीक है ना। तो हम प्राचीन नाम और वर्तमान नाम कुछ नदियों को पढ़ते हैं और याद करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले विशास्ता, ठीक है ना, वितास्ता है। जो वितास्ता आपने सुना होगा कि एक यूनानी आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था सिकंदर, ठीक है ना। उसने यही नदी पर वितास्ता का युद्ध, कभी कभी क्वेश्चन में देखते हो लिखा रहता है, या फिर हाई स्पीड का युद्ध लिखा रहता है, ठीक है ना। तो जो हम पढ़ते हैं वितास्ता का युद्ध, ठीक है ना, वो सिकंदर और पूर्व के राजा पोरस से हुआ था, ठीक है ना। ये भी हम चर्चाएं आने वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है ना। तो वितास्ता जो वर्तमान इसका नाम है झेलम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। विपाशा, ठीक है ना, इसको थोड़ा ट्रिकी माध्यम से भी याद कर सकते हो। विपाशा जो आपकी एक्टर है, ठीक है ना, उसका व्यास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, उसका व्यास या आकार बहुत ज़्यादा है। तो विपाशा जो कही जाती थी नदी, उसका वर्तमान नाम व्यास नदी है, ठीक है ना। परशुड़ी, परशुड़ी जो आपकी रावी नदी थी, ठीक है ना। दृश्य द्रगती, दृश्य द्रगती जो आपकी घग्गर नदी थी, इसी का बाद में नाम सरस्वती होता है, ठीक है ना। फिर कुब्र, कुब्र जो आपकी कुर्रम नदी जो वर्तमान में अफगानिस्तान में अवस्थित है, ठीक है ना। फिर कुंभा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, कुंभा, कुंभा नदी काबुल अफगानिस्तान में अवस्थित है, जो वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जानी जाती है। सदानीरा, सदानीरा गंडक नदी वर्तमान की जो आपकी है, ठीक है ना। आस्किनी जो आपकी चिनाब नदी है, ठीक है ना। फिर शतुद्री जो सतलज नदी की कहा जाता था। गोमल
गोमती नदी को कहा जाता था, ठीक है ना। सिंधु, सिंध नदी जो आपकी वर्तमान में है उसी को सिंधु कहा जाता था। सरस्वती, घग्गर नदी, यही नदी जो आपकी घग्गर है, ठीक है ना, घग्गर नदी को कहा जाता था, ठीक है ना। सुषमा, सोहन नदी को कहा जाता था, ठीक है ना। सुवास्तु आपका स्वात नदी को कहा जाता था। याद रखिएगा, ये नदियां हैं, नदियों का नाम देकर कभी कभी पूछ लेता है। आप देखे होंगे आप मानचित्र में भारत के, जो मैंने भूगोल के चैप्टर में पढ़ाया नदी संबंधित, सबसे ऊपर सिंधु, ठीक है, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ये पंच नदियों का हमने चर्चाएं की है, ठीक है ना। अब आते हैं ऋग्वेदिक में कुछ शब्दों का उल्लेख जो मिलता है आपके, देखते होंगे ऋचाओं में जो, ठीक है ना, इसकी कितनी बार उल्लेख मिला है उसकी चर्चाएं करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ आपका शब्द है, एक तरफ उल्लेख है, इसके कितनी बार उल्लेख किए गए हैं। तो शब्दों में हम देखते हैं पिता का, पिता का सबसे सर्वाधिक 335 बार उल्लेख मिला है, ठीक है ना। जन, जन का उल्लेख 275 बार मिला है, जन माने जनता, ठीक है ना। इंद्र, जो इंद्र देवता थे आपके, ठीक है ना, बादल, ठीक है, या मेघ, उनका उल्लेख 250 या 250 बार मिला है। माता, जिनको हम आजकल माँ या मम्मी कहते हैं, ठीक है ना, उनका उल्लेख 234 बार मिला है। अश्व अर्थात घोड़ा, घोड़े का उल्लेख 215 बार मिला है। अग्नि, जिनको गांव की भाषा में हम आग कहते हैं या आगी कहते हैं, ठीक है ना, देशज और तत्सम में, तद्भव में या हिंदी में, ठीक है ना, 200 बार। गौ, जिसको गाय कहते हैं, ठीक है, उसका उल्लेख आपका 176 बार। विष, विष 170 बार मिला है उल्लेख, ठीक है ना। विष आपका एक जनपद हुआ करता था, ठीक है ना। सोमदेव का उल्लेख 144 बार मिलता है, ठीक है ना। विदत का उल्लेख 122 बार मिलता है। गण का उल्लेख 46 बार मिलता है, ठीक है ना। वज्र गौशाला का उल्लेख 45 बार मिलता है। कृषि, जो खेती बाड़ी का काम होता था, ठीक है, 33 बार मिलता है। वरुण का 30 बार उल्लेख मिलता है। वर्ण का 23 बार मिलता है। सेना अर्थात सैनिक का उल्लेख 20 बार मिलता है। ब्राह्मण 15 बार मिलता है। ग्राम अर्थात गांव का उल्लेख 13 बार मिलता है। बृहस्पति का उल्लेख 11 बार मिलता है। राष्ट्र अर्थात देश का उल्लेख 10 बार मिला है। क्षत्रिय, क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार मिला है। आपने सुना होगा सभा और समितियां, ठीक है ना, तो सभा समिति का उल्लेख 9 बार मिला है। सभा का उल्लेख 8 बार मिला है। यमुना, जो आपकी एक वर्तमान की नदी है, 3 बार मिला है। रुद्र, जो क्रोध के माने जाते हैं देवता, ठीक है ना, 3 बार मिला है। वैश्य, जो आपके एक वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण में एक वर्ण था, वर्ग था, ठीक है ना। शूद्र 1 बार मिला है और वैश्य की भी 1 बार। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिला है। राजा का उल्लेख 1 बार मिला है और पृथ्वी का उल्लेख 1 बार मिला है। ये थे कुछ शब्द जिनका उल्लेख ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में मिला है, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ बोले जाने वाले शब्द जो प्राचीन नाम और वर्तमान नाम जो ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक में मिले हैं, ठीक है ना। तो अघन्या, अघन्या ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गाय को क्या कहा जाता था। वर्तमान में जो गाय हम कहते हैं वह ऋग्वेद में अघन्या कहा जाता था, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है ना। फिर जिसको हम आज वर्तमान में राजा कहते हैं किसी को, वह गोप्ता कहा जाता था प्राचीन काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक है ना। गोहन, गोहन जो आने वाला अतिथि होता था उसको हम गोहन कहते थे, ठीक है ना। आने वाले अतिथि को हम गोहन कहते थे। गोधूल, ठीक है ना, गोधूल हम समय को कहते थे, ठीक है ना। गोधूल ऋग्वैदिक में हम समय को कहते थे।
उर्वरा, उर्वरा उपजाऊ वाले क्षेत्र जो होते थे, जहाँ पर उपजाऊ अत्यधिक होता था, वहाँ उस क्षेत्र को उर्वरा बोला जाता था। आज हम उस क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। फिर धान्य, धान्य मरुस्थल क्षेत्रों को कहा जाता था, ठीक है ना। धान्य आपके मरुस्थल क्षेत्रों को कहा जाता था, ठीक है ना। फिर करीस, गोबर को कहा जाता था, या गोबर के धन को करीस कहा जाता था, ठीक है ना। लांगल, लांगल जो हम कहते थे हल को कहते थे, ठीक है ना। हल से जो जोते हुए नाली बनी हुई रहती थी, ठीक है ना, उसको हम ऋग्वैदिक काल में सीता कहते थे, ठीक है ना। याद रखिएगा। कुल्या, कुल्या बड़ी नहर को हम लोग कहते थे, ठीक है ना। धान्य, धान्य हम अनाज को कहते थे, ठीक है ना। गौयुक्त दूरी को कहते थे, ठीक है ना। फिर वाप्ता हम नाई को कहते थे, लक्षण बढ़ई को कहते थे, और गम्य हम युद्ध को कहते थे, ठीक है ना। दुहिता हम पुत्री को कहते थे। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, ठीक है ना। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात है आप लोगों की प्रशंसा करें या फिर आप लोगों की बुराई, ये मेरे तो समझ में नहीं आता, पर इतना हम कहेंगे आप लोग इतना कंटेंट लाते हैं और इतना एकत्रित करते हैं कंटेंट कई बुकों से, ठीक है ना, और ला के आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो कम से कम आप कमेंट करके हमारे वीडियो को या हमारा उत्साह तो बढ़ा दिया करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद भी आ जाता है तो मित्रों में शेयर करिएगा, ठीक है ना। कि गौतम स्टडी एक चैनल है, यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं एग्ज़ाम संबंधी, ठीक है ना। तो आज के वीडियो हमारा इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।